हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमलेश नारायण। और हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है दैट्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। हालांकि आपके एनसीईआरटी में जो हेडिंग पढ़ी है वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पढ़ी है। मैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की जगह अगर आपसे एक दूसरा शब्द लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। तो पहले हमें समझेंगे कि आखिर ये है क्या। एक्चुअली ब्रीदिंग के फिनोमिना में आपने 4 स्टेप पढ़े। हम इंस्पिरेशन कर सकते हैं, एक्सपिरेशन कर सकते हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर सकते हैं और फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर सकते हैं। वो ज़रूरत के मुताबिक हम करते हैं कि जैसे जैसे हमारी जो बॉडी कंडीशन है मेटाबॉलिज्म के दौरान चेंज होती हैं वैसा ये भी कर लेती हैं। तो अब बात आती है कि जब हम ब्रीदिंग के अलग अलग फेजेस में हवा अंदर लेते हैं या बाहर निकालते हैं, तो लेते या बाहर निकालते हैं तो कितनी हवा बाहर निकालते हैं या कितनी हवा अंदर लेते हैं, एंड दैट इज अ मेजर्ड। उसी की बात कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज कम्युनिकेटेड इन द लंग्स या थ्रू लंग्स ड्यूरिंग वेरियस ब्रीदिंग मूवमेंट। अलग अलग ब्रीदिंग मूवमेंट के दौरान कितनी हवा हम फेफड़े के अंदर लेते हैं या निकालते हैं, वही कहलाती है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब बात आई कि भैया नापेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि हवा भाई कितनी गई। तो एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जिसे हम लोग नाम देते हैं स्पाइरोमीटर। काफ़ी आसान सा नाम है सीरियस। हम क्या करते हैं, अपने इस ब्रीदिंग चैनल को उससे जोड़ देते हैं ताकि जब हवा हम लेंगे तो उसी चैनल से होता हुआ आएगा। उसमें मीटर लगा होता है, वो आसानी से बता देता है कि भैया आपने 100 ml हवा ली या 1000 ml हवा ली है। यानी इसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं अंदर से स्पाइरोमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके एक एक वॉल्यूम को। सबसे पहला बहुत आसान सा वॉल्यूम है और आप अवेयर होंगे, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं टीवी। टाइडल वॉल्यूम वो पल्मोनरी वॉल्यूम है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, विच इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। वो हवा है जो या तो हम फेफड़े के अंदर लेते हैं या फेफड़े से बाहर निकालते हैं, लेकिन कब? ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। यानी इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो हवा या तो आप इंस्पायर कर देते हो या एक्सपायर कर देते हो, सर वही कहलाती है हमारी टाइडल वॉल्यूम। तो सर होती कितनी है? एंड यस, दैट इज 500 ml। सामान्यतः अब फीमेल में कम होते हैं। देखिए जो फिजियोलॉजिकल डेटा हम देते हैं वो एक स्वस्थ पुरुष के लिए दिया जाता है। आप अगर अस्वस्थ हैं, हाइट कम है, वजन कम है, तो अपने पर इसे मत लीजिएगा। हम जब फीमेल का डेटा बताना होता है तो स्पेशली हाईलाइट करके बताते हैं, खासकर हीमोग्लोबिन कंटेंट बताते वक्त। लेकिन अन्य जगह जो फिजियोलॉजी के डेटा दिए गए हैं वो औसतन 5 फुट 9-10 इंच का आदमी होना चाहिए, 70 किलो का वजन होना चाहिए, आदमी होना चाहिए, महिला नहीं होनी चाहिए। क्योंकि तकरीबन 20% इसको कम कर दीजिए तो जो टाइडल वॉल्यूम फीमेल का है। लेकिन चूंकि आप में ये अलग अलग सेग्रीगेट नहीं किया गया है, तो जब आपसे टाइडल वॉल्यूम पूछा जाए तो यही आप लिखेंगे। यानी वह वॉल्यूम जिसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान फेफड़े के अंदर भरते हैं या फेफड़े से बाहर निकालते हैं, यही कहलाता है तरसे टाइडल वॉल्यूम। दूसरी बात, जैसे आपको अपना ट्रैक याद हो, जब ने ट्रैक बनाया था तो सर ये था इस जगह पे, यानी इसका कुछ पार्ट जो था वो था कंडक्टिंग जोन, दिस वन कंडक्टिंग जोन, और जो कुछ पार्ट था वो था हमारा रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन, फिर ये कहा गया था कि जो हमारी रेस्पिरेटरी जोन है, गैसेस एक्सचेंज सिर्फ यहीं पर होता है, यहां गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। तो एक्सचेंज से लिहाज से ये डेड है, इसलिए यहां की हवा को
हम डेड स्पेस एयर वॉल्यूम कहते हैं, और यहां की हवा को हम लोग कहते हैं एल्वियोलर एयर वॉल्यूम, क्योंकि यहां एल्वेलाई पाया जाता है। तो जो हमने हवा अंदर ली होगी तो कुछ हवा यहां रह जाती है इस हिस्से में, तो जो हवा इस हिस्से में रह जाएगी वो कहलाती है डेड स्पेस एयर, और जो हवा इस हिस्से में चली जाएगी उस हवा को हम लोग कहते हैं एल्वेलर एयर। तो हमने 500 ml जो हवा ली है तो डेड स्पेस एयर उसमें से 70% है, यानी 350 ml है। और सॉरी, जो इसमें हमने 500 ml हवा ली है, दिस वन, ये डेटा बदल गया, जो हमने 500 ml हवा ली है इसमें 150 ml है डेड स्पेस एयर और एल्वेलर एयर है 350 ml। यानी आप हवा लेते हो जो ब्रीदिंग के दौरान 500, लेकिन वास्तव में गैसेस एक्सचेंज में सिर्फ इतनी हवा इन्वॉल्व होती है, जो कंडक्टिंग जोन में रह जाती है वो हवा गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इसलिए टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, डेड स्पेस एयर दैट इज 150 ml, और एल्वेलर एयर या रेस्पिरेटरी एयर भी इसी लोग कह देते हैं, ये 350 ml है। तो जरा इसे और जोड़िए, तो जो हमारा ब्रीदिंग रेट है दिस वन दैट इज 12 से 16 प्रति मिनट। तो एक डेफिनेशन दी गई है मिनट वॉल्यूम। मिनट वॉल्यूम कहलाता है टाइडल वॉल्यूम इनटू ब्रीदिंग रेट। तो जो टाइडल वॉल्यूम है 500, ब्रीदिंग रेट है 12 से 16, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लें तो 6000 से लेकर के 8000 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट में 6000 से 8000 ml हवा या तो फेफड़े के अंदर ले लेते हैं या निकाल देते हैं। दोनों ही बातें भाई, जब आप इंस्पिरेशन करते हैं दैट इज फॉलोड बाय एक्सपायरेशन। ऐसा तो है नहीं कि खाली हवा लेोगे ही निकालोगे नहीं, तो दोनों ही फिनोमेना होने हैं। तो यही कहलाता है मिनट वॉल्यूम, या इसी को लोग कहते हैं कि सर भाई इतनी हवा हमने अंदर ली है, तो लोग कह देते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो ये हमारा पहला वॉल्यूम था दैट इज टाइडल वॉल्यूम। अब जरा दूसरा वॉल्यूम समझते हैं। दूसरा है दैट इज IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम शॉर्ट में हम लोग कहते हैं दैट इज IRV। आपकी टेक्स्ट बुक में यही लिखा है, लेकिन इसका एक नाम और है, एंड दैट इज, इसी को हम लोग कहते हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, एंड दैट इज अ कॉम्प्लीमेंटल एयर वॉल्यूम। कॉम्प्लीमेंटल एयर वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन समझें। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन एक्सेप्ट टाइडल वॉल्यूम। हिंदी में समझ लें, जैसे आपने ब्रीदिंग करने को कहा गया तो आपने कहा भी 500 ml हवा अंदर ले सकते हैं, तो हमने कहा नहीं, आप ऐसा करो खुद दम लगा के हवा खींचो, तो हमने कहा भी करे देते हैं। खूब खींच लिया, हमने कहा नापो, तो पता भैया 2500 3000 जितनी ml आ गई। तो हमने कहा देखो भैया 500 ml तो वैसे भी ले जाते थे, तो 500 ml तो हटा दो, एडिशनल कितनी हवा आपने अंदर ली है वही है IRV, यानी इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड। वह अतिरिक्त हवा है जो हम फेफड़े के अंदर भरते हैं, कब? फोर्सफुल इंस्पायरेशन के दौरान, टाइडल वॉल्यूम को हटाकर। इसलिए वर्ड आपके जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वो एडिशनल वॉल्यूम लिखा है, यानी टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो ज्यादा से ज्यादा हवा आप अपने फेफड़े में भर सकते हैं वो कहलाती है IRV। एंड यस, इट्स वैल्यू इज 2500 से 3000। कभी आपको प्रेफर करना हो तो 3000 को प्रेफर करिएगा, 2500 को प्रेफर नहीं करेंगे।
ऐसे ही एक दूसरा वॉल्यूम भी है हमारे पास, एंड दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम लोग कहते हैं ERV। सर इसका दूसरा नाम लिखा जाए तो इसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंटल एयर वॉल्यूम। सप्लीमेंटल एयर वॉल्यूम, बिल्कुल वही डेफिनेशन कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितनी ज्यादा से ज्यादा हवा आप निकाल सकते हैं, वहां तो आप कहते हैं ना फोर्सफुल इंस्पायरेशन के दौरान जितनी ज्यादा हवा ले सकते हैं, यहां कहते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान जितनी ज्यादा से ज्यादा हवा बाहर निकाल सकते हैं वो कहलाती है ERV। और इसकी वैल्यू है एंड दैट इज 1000 से लेकर के 1100 ml। कभी प्रेफर करना हो तो 1100 ml को प्रेफर करिएगा। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। टाइडल वॉल्यूम वो हवा है जो नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान या तो आप लेते हैं या निकालते हैं, दोनों एक ही बराबर है। उसको दो हिस्सों में बांटा हमने, एक कहा हमने डेड स्पेस, आप देख सकते हो, एक आपने कहा डेड स्पेस एयर और एक कहा एल्वुलर एयर। डेड स्पेस एयर वो हवा होती है टाइडल वॉल्यूम की जो कंडक्टिंग जोन में रह जाती है, गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होती है। और जो एल्वुलर एयर है वो हवा होती है टाइडल वॉल्यूम की जो हमारे रेस्पिरेटरी जोन में होती है और सच में गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है। फिर हमने दूसरा पॉइंट बोला IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वह वॉल्यूम है जो टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम अपने फेफड़े में फिल कर सकते हैं, जाइन इनएफिशिएंसी की बात हो रही है तो डीप इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वह हवा जो हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान अपने फेफड़े से बाहर निकाल सकते हैं एक्सेप्ट टाइडल वॉल्यूम। इसलिए इनकी डेफिनेशन में NCERT में पहला शब्द लिखा है एडिशनल। तीसरा एक शब्द और है, दैट इज अ फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। कई बार फंक्शनल शब्द का प्रयोग लोग नहीं करते हैं, आप चाहें तो फंक्शनल बोलें और चाहें तो ना बोलें, सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम कह लें। ये फंक्शनल शब्द हटा भी सकते हैं, चलिए मैं हटा दूं इसको, सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम बोलें या इसको कहें हम लोग रेजिडुअल एयर वॉल्यूम। रेजिडुअल एयर वॉल्यूम ये वो हवा होती है जो आप फेफड़े से कभी किसी सूरत में निकाल ही नहीं सकते। भाई हवा निकालने का आपके पास एक ही तरीका ना, एक्सपायरेशन। भाई नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे तो आप कितनी हवा निकाल लोगे, 500। लेकिन फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया तो आपने कहा सर ने 1000 1100 और निकाल दिया, फिर भी कुछ हवा आपके फेफड़े में रह जाती है। यानी जैसे हम आपको इस तरह से दिखा के दिखाएं, जब आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया तो टाइडल वॉल्यूम निकाल दिया, फिर जब आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया तो इसे निकाल दिया। इन दोनों हवा को निकलने के बाद भी जो हवा आपके फेफड़े के अंदर रह जाती है वो है रेजिडुअल एयर वॉल्यूम या सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो फेफड़े में हवा रह जाती है, सर ये किसी सूरत में नहीं निकलती, हाँ फेफड़ा ही फोड़ दो तो निकल जाएगी, लेकिन कोई ब्रीदिंग फिनोमेना नहीं है जिससे इस हवा को हम निकाल सकें। इसलिए इस हवा का वॉल्यूम हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि स्पायरोमीटर वो फिनोमेना है जिससे हवा गुजरेगी तभी तो वो नापेगी। एंड यस इट्स की वैल्यू जो है एंड दैट इज 1100 से 1200 ml है। यानी फिर वही बात, जब आपको प्रेफर करना हो तो 1200 को प्रेफर करिए। तो ये जब आप कभी रिवाइज करें इस टॉपिक को तो सर चारों वॉल्यूम एक साथ करें, विद डेटा करें, शॉर्ट में ना जाएं कि हमने क्वेश्चन में टाइडल वॉल्यूम देखा, वो पढ़ा और निपटा के आगे बढ़ गए। ये गलत हैबिट होगी, क्योंकि जहां डेटा होते हैं वहां कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। इजी टू लर्न तो होता है
इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है, लेकिन इजी टू फॉरगेट भी होता है। तो ट्राई टू मेमोराइज बाय द मोर एंड मोर रिवीजन, क्योंकि एक कोई टर्म आता है तो उसके साथ आप उससे रिलेटेड वो टर्म अगर एक बार रिवाइज करते रहें तो रिटेंशन बढ़ा रहेगा। दैट्स ऑल फॉर योर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम।